जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुद्ध धर्म का उदय और पतन कैसे हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और अंत तक देखिएगा। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में हमारे भारत को और हम सभी को हमारा खोया हुआ इतिहास और खोई हुई संस्कृति से रूबरू कराया। जो बुद्ध इस भारत देश के धरती से खत्म किया गया था, उस बुद्ध को इस भारत को दोबारा वापस सौंप दिया और हमारी खोई हुई जो पहचान थी वो हमें वापस दिलाया। आप सभी तो जानते ही होंगे कि बुद्ध को यहाँ से समाप्त कर दिया गया था। एक सवाल है जो बार बार चर्चा में रहता है, वो ये है कि जिस भारत की भूमि पर बुद्धा ने जन्म लिया, जहाँ बुद्ध के फिलोसफी का उदय हुआ, जहाँ ये क्रिएट हुई, उसी भारत की भूमि से बुद्ध और उनके फिलोसफी खत्म कैसे हो गए, पतन कैसे हो गए। इस सवाल का जवाब हर किसी ने, हर लेखक ने अपने तरीके से दिए हैं। लेकिन बुद्ध के फिलोसफी के पतन होने से पहले हमें यह सोचना चाहिए, हमें यह पता करना चाहिए कि जो बुद्ध का फिलोसफी है, तत्व ज्ञान है, उसका उदय कैसे हुआ। लोगों ने इसे कैसे स्वीकारा या लोगों ने इसे कैसे माना और लोग इसमें रमते कैसे चले गए, और ये उनको अच्छी क्यों लगी, जबकि उस समय बुद्ध के फिलोसफी के अलावा और भी दर्शन थे, और भी बातें थी, और भी चीजें वहां बताई जाती थी। लेकिन फिर भी बुद्ध के फिलोसफी में ही लोग क्यों रमते चले गए। बुद्ध के फिलोसफी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि बुद्ध के तत्व ज्ञान के अंदर कोई भी बाहरी चीज नहीं थी, कोई भी अज्ञात चीज नहीं थी। यानी जितना भी चीज है वो अपना स्वयं है, मतलब अपना खुद का, यानी मनुष्य है। मनुष्य के पैदा होने से लेकर मनुष्य के खत्म होने तक बुद्ध का तत्व ज्ञान है, उनका फिलोसफी है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, जीवों का जन्म कैसे होता है, और ये भी बताया कि मरने का कारण क्या है। और एक कमाल की बात है कि एक आदमी अगर बुद्धत्व को प्राप्त कर ले तो अपने मरने को रोक सकता है और अपने मरने को चालू भी कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के बारे में 3 महीने पहले ही बता दिया था। कभी सोचा है कैसे? इसी तत्व ज्ञान के कारण, इसी फिलोसफी के कारण। जब कोई भी इंसान बुद्ध बनता है तो ये सब कर सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक फिलोसफी है। दोस्तों, बुद्ध के तत्व ज्ञान भारत में जो उदय हुआ और तेजी से फैला, इसका कारण ये भी है कि इसके अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है, इसके अंदर कोई भी अवतारवाद नहीं है, इसके अंदर कोई भी काल्पनिक चीज नहीं है जो लोगों को समझ में ना आती हो। ऐसी कोई बात बुद्ध के फिलोसफी में नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी प्रशिक्षणशाला, प्रयोगशाला चलती थी और उस समय लोग अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आइए इसे देखिए, ये ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है कि आपको इसका तुरंत लाभ होगा और तुरंत नुकसान का भी पता चलेगा। नुकसान भी और फायदा भी, ये उन्होंने बताया और करके भी दिखाया। लोगों ने इसे सीखा और अपनाते चले गए। बड़ी सिंपल सी बात है, आइए हम खुद करके देखते हैं। अभी आप सोचो कि हमारा कोई फलाना पड़ोसी है और हमें उसे गाली देनी है। सोच कर देखो और गौर करो खुद पर। जैसे ही आपने मन में सोच लिया कि हमें इसे गाली देनी है, आप देखिए कि आपका मन कैसा हो जाता है। आपने गाली देने के लिए सोचा और आपका मन खराब हो गया। अभी आप आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, मधुर सोचते हो, तो आपका जो चेहरा है इस पर मुस्कुराहट आ जाएगी। आपके होंठ भले ही ना खुले, लेकिन आपका मन मुस्कुराता है। तो अभी सोचिए अच्छा, अभी फायदा, अभी सोचिए बुरा, तो अभी नुकसान। ये इतनी कमाल की फिलॉसफी थी, इतना कमाल का नॉलेज था, इतनी कमाल का ज्ञान था कि इस कमाल का ज्ञान, नॉलेज, इसकी खोज बुद्धा ने की। लोग इसे अपनाते चले गए और सुख होते चले गए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, पंचशील बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, 10 पारमिताएं बताए, जिसे लोग अपनाकर अपना कल्याण कर लिया। अब बात करते हैं कि ये ज्ञान, ये फिलोसफी अपने भारत देश से खत्म कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ। बहुत से लेखक कहते हैं कि इसे बाहरी आक्रांताओं ने खत्म कर दिया, लेकिन दोस्तों ये बात जो है ना, ये पूरा सत्य नहीं है। बेसिकली इसे खत्म होने का जो कारण है वो ये है कि इसके अंदर अंधविश्वास चला गया, इससे लोगों में अज्ञानता बढ़ गई। कुछ लोग जो बिना मेहनत के खाने वाले थे, कुछ लोग जो अंधविश्वास में अज्ञानता से खाने वाले थे, कुछ लोग जो देश के दुश्मन थे, जो लोग ये नहीं चाहते थे कि देश में ज्ञान बढ़े, देश आगे बढ़े, कुछ लोग जो चाहते थे कि इस देश में अगर ज्ञान बढ़ा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमें भूखे ही मरना पड़ेगा,
उन लोगों को बुद्ध से परेशानी हुई। उन लोगों ने पहले इसे सीखा और सीखने के बाद उन्होंने इसमें भाग्य, ईश्वरवाद, भरोसा, विश्वास, पाखंड, ये चीजें सब, अवतारवाद, ये चीजें सब डालने की कोशिश किया। फिर उसके बाद इस तत्व ज्ञान के सामने यानी पैरेलल एक दूसरा चीज खड़ा किया और खड़ा करके इस जो तत्व ज्ञान को समाप्त कर दिया। लेकिन एक कमाल की बात है कि उनका जो फिलॉसफी था, उस तत्व ज्ञान था, उसका पतन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है, ये तत्व ज्ञान है, ये सम्राट अशोक ने विदेशों तक पहुंचा दिया था, श्रीलंका तक पहुंचा दिया था, भिक्षुओं के द्वारा बहुत से देशों में भेज दिया था, अपने बच्चों को भी भेजा था और विदेशी लोग भी यहाँ पर पढ़ने आए और बुद्ध के जो किताबें थी, ज्ञान थी, वो लेकर अपने देश चले गए। ये चीन में चला गया, लाओस में चला गया, ये कंबोडिया में चला गया, वियतनाम में चला गया, चीन से जापान और जापान से कोरिया, कोरिया से होते हुए आगे तक चला गया। और जब समुद्र का रास्ता खुला तो एक दूसरी दुनिया का पता चला जिसका नाम अमेरिका है। यूरोप से होते हुए अमेरिका चला गया ये तत्व ज्ञान। और अब पूरी दुनिया में लोग इस फिलॉसफी की जांच पड़ताल करते हैं, ये पता करते हैं कि अगर कोई ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर का मतलब मन और माइंड है, अगर इसका किसी ने खोज किया है, इसका पता लगाया है, तो वो है बुद्ध। अगर किसी ने मन और माइंड को पूरी तरह से खोला है, एक एक चीज को स्पष्ट रूप से बताया है, तो वो है बुद्ध। बुद्ध के फिलॉसफी को खत्म करने का प्रयास इस भारत देश की धरती पर बहुत किया गया, पर ये खत्म नहीं हुआ। ये भारत देश से विदेशों तक गया और विदेशों से होते हुए ये पुनः अपने भारत देश में ही आ गया। इसका कारण है डॉक्टर बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी, हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध का जो फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान को बाबा साहेब ने पुनर्जीवित कर दिया और हम सबको हमारा खोया हुआ इतिहास, हमारी खोई हुई संस्कृति वापस कर दी। अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि इसकी रक्षा हमें करनी है और हमें जो हमारा फिलॉसफी, हमारा तत्व ज्ञान है, इसको आगे बढ़ाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम।